रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। नाज़रीन, प्रोग्राम मुतासरीन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह। नाज़रीन, पाकिस्तान में हसीन वादियों और हसीन शहरों की कमी नहीं है, और सुना है कि हसीन शहरों हसीन वादियों के रहने वाले भी उन्हीं वादियों की तरह हसीन हुआ करते हैं। पेशावर का शहर चारसद्दा भी ऐसा ही एक हसीन शहर है, और ये पेशावर से 29 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसी खूबसूरत शहर चारसद्दा का एक खूबसूरत नौजवान मोहम्मद अली, जो अपने गांव ढक्की में अपनी 5 कमसिन बेटियों, बीवी और बहन भाइयों के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा था। और सब हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन जैसे फिर इस घराने को किसी की नज़र लग गई। सब ने कहा, मोहम्मद अली अब हम में नहीं रहा है। मौत मोहम्मद अली को चारसद्दा से लाहौर ले आई। मेरे अकब में जो बिल्डिंग है, यहीं पर मोहम्मद अली आकर ठहरा था, और फिर मोहम्मद अली गोलियों का शिकार हो गया। 12 जुलाई सन 2012 सुबह 5:30 बजे का वक्त था, जब 6 से 8 नामालूम अफराद ने इस बिल्डिंग पर हमला किया और नौजवानों को खून में लथपथ कर दिया। इस बिल्डिंग को खून में लहला दिया। 9 अफराद उसके नतीजे में जाँ बहक हुए और 9 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। 12 जुलाई 2012 बरोज़ जुमेरात, जब लाहौर में समनाबाद के इलाके रसूल पार्क में दहशत गर्दों की फायरिंग से नेशनल प्रिजन अकेडमी से तरबियत हासिल करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 9 अहलकार शहीद और 9 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए। प्राइवेट हॉस्टल में रिहाइश पजीर अहलकारों ने लोगों के घरों में छलांगे लगाकर जाने बचाई। दहशत गर्द हॉस्टल के अंदर शदीद फायरिंग करने के बाद अपनी मोटरसाइकिलों पर फरार होने में कामयाब हो गए। सुबह सवेरे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इत्तला मिलने पर आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान, सीसीपीओ, डीआईजी ऑपरेशंस, एसएसपी ऑपरेशंस समेत दीगर अफसरान और सिक्योरिटी टीमें मौके पर पहुंची। आप उस सिविल अदारे में तो नहीं ना आए थे, ठीक है ना? आप वर्दी पहनते थे, आप असला चलाना सीखते थे। हमारे लिए सिक्योरिटी भी नहीं था। सुने ना, असला चलाना सीखते थे, यही था ना? तो इसलिए आप एक आम सिविल नहीं थे। अब ये देखना है कि जेल वालों ने आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इंतज़ाम किया था, और पुलिस को आया, उन्होंने मतला किया था कि नहीं ये बच्चे आए हुए हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। हमारे साथी ने दरवाज़ा बंद किया, वो उसको गोली लगी, और दूसरा बंदा है उसने भी दरवाज़ा बंद किया तो गोली लगी। नीचे वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। हम ऊपर सोए हुए थे, तो बस मैंने देखा है कि फायरिंग हो रही है। मैंने दूसरे घर में छलांगे लगाई हैं। मेरे साथ वाले दोस्त थे कि वो शहीद हो गया। पुलिस ने जाए वक़्वा सील कर दिया। जख्मियों को अस्पताल और नाशों को मुर्दा खाने में जमा करवा दिया गया। कहा जाता है कि डाकखाना स्टॉप के करीब नेशनल प्रिजन ट्रेनिंग अकेडमी ने 2 मंजिला बिल्डिंग किराए पर ली रखी थी, जहां मुख्तलिफ सूबों से तरबियत के लिए आने वाले अहलकार रहा करते थे। 12 जुलाई 2012 जुमेरात की सुबह 5:30 पर 6 से 8 नामालूम दहशतगर्द 3 मोटरसाइकिलों पर आए और हॉस्टल के बाहर मौजूद फोन करते एक अहलकार पर फायर खोल दिया, जिसके बाद मुल्जिमान अंदर घुसे और 15 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में 9 अहलकार शहीद और 9 से जायद जख्मी हो गए। जाए वक़्वा से पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड, 1 हेलमेट और गोलियों के खोल भी कब्जे में ले लिए। नाज़रीन, ये है लाहौर समनाबाद का इलाका रसूल बाग, और मेरे बाएं तरफ वो बिल्डिंग है जिस पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक हुए और 9 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। फायरिंग के वाक़े के वक्त खैबर पख्तूनख्वा जेल खाना जात के 32 जवान
इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे और ये बिल्डिंग जो एक गुंजान आबाद रिहायशी इलाके में वाक़या है, ये पंजाब जेल खाना जात के हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। नाज़रीन, 12 जुलाई सन 2012 को यहाँ जो फायरिंग का वाक़या पेश आता है, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ भाग हुए और 9 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उस सिलसिले में यहाँ पे कुछ लोग जो उस वक्त मौजूद थे, जो ऐनी शाहिदीन थे, उनमें से कुछ लोगों से हम बात करते हैं। उस वक्त कुछ लोग जो है ना अपनी ट्रेनिंग के लिए कुछ जा रहे थे, कुछ निकल रहे थे। अचानक 2 के 3 मोटरसाइकिल सवार हैं 125 पे, नंबर प्लेट नहीं थी और उनके हाथों में जदीद असला था और अंदर दाखिल हुए हैं। अंदर दाखिल होकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और उनकी जर्द में जो भी आया है उसमें कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ जाग रहे थे। पिछले 2 माह से यहाँ पे रैकिंग हो रही थी, लोग आ रहे थे, अमालादार एप्लीकेशन दे चुके थे। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आईजी पंजाब को, आईजी जेल खाना जात को ये नहीं पता कि यहाँ पे अकेडमी में हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं। जो दरखास्तें मोहल्लेदारों ने दी थी उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई अमल नहीं हुआ। 4 लड़के थे जिन्होंने हेलमेट पहना और जो 3 लड़के थे उन्होंने नकाब किया था। कल्टस इधर खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल इधर थी, 3 मोटरसाइकिल इधर। आपसे कोई बात भी हुई थी उनकी? उन्होंने मुझे कहा, बस यही कहा था कि इधर से भाग जाओ। मैं भाग गया। आप चले गए थे उससे, फिर बाद में आए थे आप? हाँ जी। नाज़रीन, चलते हैं एसएसपी शारिक कमाल साहब की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ, और जब ये इल्म है कि पुलिस वालों पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं तो फिर एक रिहायशी इलाके में बिल्डिंग किराए पर लेकर उनको आखिर यहाँ क्यों ठहराया गया। ये कोई गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन या सिक्योर प्रेमिसेस या मुख्तस करदा एक जगह जो कि ट्रेनीज़ या वार्डन्स के लिए मुख्तस हो और इसकी बाकायदा सिक्योरिटी लगाई जाती हो और ये सब के नॉलेज में हो, ऐसे नहीं था। बल्कि ये जो प्रेमिसेस इन्होंने रेंट के ऊपर ली थी वो भी अपने तहीं ली थी और इसकी इंटीमेशन भी उन्होंने लाहौर पुलिस को नहीं की थी। अगर ये किया होता तो ज़रूर इसके बारे में मज़ीद तवज्जो दी जाती और इसकी सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम किया जा सकता था, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उसकी तरफ लाहौर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने नहीं इंटीमेट किया, तो ये वाक़या रौनुमा हुआ। इन वाक़यों के बाद हमें इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि हम अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो बुनियादी पिलर्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी ट्रेनिंग और उनको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे लेके चलें ताकि आने वाले दिनों में इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रोनुमा ना हो सकें और वो लोग जिन्होंने अल्टीमेटली इस कौम को तहफ़्फ़ुज़ देना है किसी न किसी एंगल से, वो अपना फ़र्ज़ जो है जाँफ़शानी से अदा कर सकें। आइए नाज़रीन, अब हम आपको मुतासरा ख़ानदान के दरमियान लिए चलते हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं और जिनके हाथ मोहम्मद अली की याद में दुआ के लिए उठे हुए हैं। मैं और मेरा दोस्त मोहम्मद अली दूसरी छत पे था, हम कमरे में थे। उस वक्त मोहम्मद अली कमरे में था और मैं ऊपर से आ रहा था अपने कमरे में। मैंने मोहम्मद अली को बताया कि यार फायरिंग हो रहा है, भागो, लेकिन उधर भागने का रास्ता नहीं था। मोहम्मद अली को मैंने कहा कि यहाँ से छलांग लगा दो, लेकिन वो नहीं लगा सकता, और वहाँ कमरे में छुप गया। बस फिर एक आया, उसको गोली मार दी और मैंने वहाँ से छलांग लगा दिया। सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये वाक़या हुआ। मैं कपड़ों की ज़्यादा फरमाइश करती थी, चूड़ियाँ, कपड़े और जूती। एक ज़माना था कि असले के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था। कोई शख्स अगर जेब में अपने साथ चाकू भी लिए फिरता तो उसे इस बात का डर महसूस होता था कि कहीं पुलिस वाले रास्ते में तलाशी ना लें। इस जुदाई में तुम अंदर से बिखर जाओगे, इस जुदाई में तुम अंदर से बिखर जाओगे, किसी माजूर को देखोगे तो याद आऊँगा।